बी द पार्ट ऑफ इमर्जिंग इंडिया। मैं किस बेस पे ये कह रहा हूँ कि इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ खत्म हो जाएगा 21 जुलाई 2020 को, ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप मेरी सारी एनालिसिस समझ पाएंगे। और वीडियो के अंत में आपके लिए एक एडवाइस भी है जो आपको एक अच्छा सिटीजन बनने में मदद करेगी। 21 जुलाई 2020 से 23 जुलाई 2020 तक ब्रिक्स होने जा रहा है रशिया में, और चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, इसलिए इस इंटरनेशनल समिट का महत्व तो और भी बढ़ जाता है। इस समिट में चाइना खुद को इंडियन बॉर्डर पर वॉर में एंगेज कंट्री की तरह प्रेजेंट नहीं करना चाहता है। अगर आपको 2017 का ब्रिक्स समिट याद हो तो चाइना ब्रिक्स समिट आने के एक महीने पहले से ही डोकलाम में इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ खत्म कर रहा था और ब्रिक्स समिट आते आते बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। इस बार लद्दाख में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। बाय द वे, इस बार का ब्रिक्स समिट 21 जुलाई को शुरू हो रहा है। चाइना ब्रिक्स से पहले ही स्टैंड ऑफ को बिल्कुल ही खत्म करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि ब्रिक्स में उसका क्रिटिसिज्म डिस्कस किया जाए और उसकी इकोनॉमिक डील्स और चाइनीज इकोनॉमी पर कोई नेगेटिव असर पड़े। इंडिया के नाते ब्रिक्स कैंसिल होने का भी डर बना हुआ है। आगे वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो चाइना को पीछे हटाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अगले एक महीने के अंदर आपको चाइना डीएस्केलेशन करता दिखेगा। तो सबसे पहला रीजन आता है इंडियन ओशन का, जो कि इंडिया बड़ी आसानी से ही ब्लॉक कर सकता है। यहाँ से चाइना का 90% ट्रेड होता है और अब ये ब्लॉक होता भी दिख रहा है। इंडिया चाइना बॉर्डर पर चाइनीज मिलिट्री बेसेस की बहुत कमी है और इंडिया इसका फायदा उठाकर रिटेलिएशन में चाइनीज टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर सकता है। ये चीज मैं कह पा रहा हूँ क्योंकि इंडिया हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर रहा है एलएसी पर। ये सब करके इंडिया चाइना को एक अनस्टेबल अनसिक्योर कंट्री के रूप में शो करेगा। इससे दुनिया भर में चाइना का ट्रेड डील्स और ट्रेड रिलेशन खराब हो सकता है और ब्रिक्स में चाइना से कोई कंट्री बड़ी इकोनॉमिक डील साइन नहीं करेगी। नेक्स्ट बात आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि इंडिया चाइना वॉर में एंगेज नहीं होना चाहेगा, बिकॉज इंडिया उसे बड़ी ही आसानी से 3 फ्रंट वॉर में, यानी साउथ चाइना सी में यूएसए से, ईस्ट चाइना सी में जापान से और इंडिया की साइड से इंडियन ओशन और इंडियन लैंड बॉर्डर पर एंगेज कर सकता है और ये चाइना के लिए डिजास्ट्रस होगा। अब आप बताओ, क्या चाइना इतना बड़ा रिस्क लेगा क्या? मिलिटरली और डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया चाइना से स्ट्रांग है और ये मैं नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर्स कहते हैं। और ये मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने ट्विटर अकाउंट पर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये प्रूव करूंगा। सो बी द पार्ट ऑफ इमर्जिंग इंडिया बाय फॉलो आवर ट्विटर अकाउंट इमर्जिंग इंडिया फॉर क्वेश्चंस, आंसर, डिस्कशंस, ओपिनियन, हेल्प एंड अपडेट्स। ट्विटर अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंडिया अभी डिप्लोमेटिकली और मिलिट्रीली दोनों ही फ्रंट पर प्रेशर बनाना शुरू कर चुका है। इसका फायदा ये मिला कि रिसेंटली दुनिया की सबसे पावरफुल 7th फ्लीट, जिसमें रोनाल्ड रेगन एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि 1 लाख टन से ज्यादा भारी है, उसे साउथ चाइना सी में डिप्लॉय कर दिया गया है। जापान ने अपनी वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ वाली F-25 को हेलीकॉप्टर कैरियर के साथ ऑपरेशनल कर दिया है, जो कि चाइना के लिए ही किया गया है। इंडिया ने चाइनीज बॉर्डर पर हैवी मिलिट्री और आर्टिलरी डिप्लॉय कर दी और ये सब पिछले 2 हफ्ते में किया गया। ये चाइना को 1 महीने के अंदर बैकफुट पर ले आएंगे। कैसी, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। इन सब बातों में अगर आपने ध्यान दिया हो तो इंडिया अब एलएसी रीजन से एंगेजमेंट को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है और डाइवर्ट करके इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी में लाने की कोशिश कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, जापान, यूएसए भारत की मदद कर रहे हैं। चाइना अभी तक कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं था और अब वो डिसएंगेजमेंट शुरू कर रहा है और 21 जुलाई तक ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगी, इसके हाईली चांसेस हैं। और इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो बहुत ही रेयर है। अगर आप कुछ चाइनीज मीडिया हाउसेज जैसे ग्लोबल टाइम्स को देखें तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने और अचानक से पीस स्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और चाइनीज आर्मी के एक रिटायर्ड ऑफिसर ने इंडियन आर्मी को चाइनीज आर्मी से अधिक कैपेबल और एक्सपीरियंस बताया है माउंटेनियस रीजन में। साथ ही इंडिया को यूरोपियन मीडिया का भी सपोर्ट मिल रहा है, जिससे चाइना पर हैवी प्रेशर आ गया है। ताइवान का सपोर्ट तो है ही। इमर्जिंग इंडिया की एक और वीडियो जो कि मित्रों ऐप से रिलेटेड है, आई बटन पर लगाई गई है, उसे भी जरूर चेकआउट करें। इस रीजन के कारण इस बात के हाईली चांसेस है कि इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट 21 जुलाई से पहले खत्म हो जाएगा।
बहुत लोग चाइना के द्वारा करे जा रहे एग्रेशन के रीजन को नहीं जानते, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लें, वहाँ आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और लास्ट में एक एडवाइस है कि बिलीव योर आर्मी एंड गवर्नमेंट, दे आर कैपेबल टू डील विद एनी सिचुएशन। किसी भी प्रकार का अपने मन में मिथ मत पालिए। कुछ चीजें गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक को बताई नहीं जाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट और आर्मी कुछ नहीं कर रही। गवर्नमेंट और आर्मी पर बिलीव रखिए, भारत की 1 इंच जमीन भी कहीं नहीं जाने वाली। सो दिस वाज द वीडियो, सम अदर वीडियो ऑफ इमर्जिंग इंडिया आर shown in end screen. Tap on it. Have a nice day. Be the part of emerging India. Thank you.